जमीन तो उतनी है, वो तो बढ़ नहीं रही है ना, तो उसके नहीं बढ़ने से तो ऐसा असर है। तो विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित होता है, महत्वपूर्ण बाजार का योगदान भी बहुत होता है। तो भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में यदि हम अध्ययन करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि देश में कृषि पद्धतियां और शस्य प्रारूपों का में प्रतिबिंबित होता है, और देश में बोए जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फूल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं आती है जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसको काटा जाता है। और जौ, गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये सारी रबी फसलें हैं। तो फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, और उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों में अधिकतर उत्पादन में सहायक होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक आज की तिथि में साबित हो रहा है। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इस ऋतु में बोए जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। तो आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें, औस, अमन और बोरी बोई